आप देख रहे हैं HR न्यूज। आपको बता दें, आज छोटी दीपावली है और कल बड़ी दीपावली है। जैसा कि HR न्यूज आपको दिखाता आ रहा है कि पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय है मिलावटखोरी को लेकर के। किसी भी तरीके से रेवाड़ी की जनता को मिलावटी मिठाई ना मिले, इसको लेकर के शासन प्रशासन ने अपनी कमर कसी हुई है। आपको HR न्यूज लगातार दिखाता आ रहा है किस तरीके से पिछले दिनों CM फ्लाइंग ने अपनी कार्रवाई की, उसके बाद रेवाड़ी जिला उपायुक्त ने भी अपनी एक टीम का गठन किया और मिलावटखोरों के खिलाफ अपना अभियान छेड़ा। आपको बता दें, आज छोटी दीपावली है और छोटी दीपावली पर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी हुई है। जगह जगह सैंपलिंग की जा रही है। सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं धारूहेड़ा चुंगी पे, आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पहुंची है और इस मिठाई की दुकान पर सैंपलिंग इन्होंने की है। यहां तमाम मिठाइयों की जो है सैंपलिंग की जा रही है, जो यहाँ थी, और उसको लेकर के कहीं ना कहीं दुकानदार में हड़कंप है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ मक्खियां भिन भिना रही है, मधुमक्खियां इन मिठाइयों पर। आप सफाई व्यवस्था का जायजा स्वयं लगा सकते हैं किस तरीके से जो आप और हम मिठाई खा रहे हैं वो कितनी साफ सुथरी मिठाई है। यही अभियान स्वास्थ्य विभाग का, लगातार स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से गंदी मिठाइयां, मिलावटी मिठाइयां लोगों को ना मिले। उसको लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता आए और लोग सचेत होए। यही एक मिशन को लेकर के आपको, जैसा हमने पहले भी दिखाया था, किस तरीके से CM फ्लाइंग लगी हुई है और जिला उपायुक्त की टीम भी लगातार अभियान चलाए हुए, एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें, बड़े बड़े गोदाम हैं जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। पिछले दिनों भी, 3 दिन पहले भी आपको हमने दिखाया था किस तरीके से कतौपुर के अंदर कार्रवाई की थी। आज जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सबसे पहले धारूहेड़ा चुंगी को, एक दुकान है वहां पर कार्रवाई की। उसके बाद इसी दुकान का एक बड़ा सारा गोदाम है कालाका रोड पर, हम वहां की भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए, पूरा बड़ा सारा गोदाम है जहां मिठाइयां तैयार की जा रही है। किस तरीके से बड़े बड़े गोदाम में ये जखीरे के जखीरे भरे हुए मिठाइयों के, जो आप और हमको 2-3 दिन तक अभी बेचे जाएंगे दीपावली के दिन। आपको जैसा हमने बताया था, दीपावली पे मिठाइयों की सबसे ज्यादा खपत होती है, क्योंकि मिठाइयां लेन देन में काम आती है, पूजन में काम आती है और हर परिवार की जरूरत मिठाई होती है। लेकिन उसके साथ सरकार ने कहीं ना कहीं कमर कसी और लगातार जिस तरीके से खबरें आती रही कि मिलावटी मिठाइयां बाजारों में बिकती हैं, उसको लेकर के इस बार सबसे ज्यादा सजग हुआ है शासन प्रशासन। दूसरा, आपको बता दें, कोरोना काल चला हुआ है, ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं और कई गुना बढ़ जाती है कि कोरोना काल से बचाने के साथ साथ मिलावटी मिठाइयों से भी लोगों को बचाया जाए और इसके लिए ताबड़तोड़ सैंपलिंग की जाए। इसी तरीके की सैंपलिंग हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम बकायदा लगी हुई है। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की टीम एक के बाद एक सैंपलिंग कर रही है, बड़े बड़े कारखानों में जा रही है जहां खेप की खेप तैयार हो रही है। HR न्यूज आपको लगातार बताता रहा कि मिलावट को लेकर के किस तरीके से शहर में बड़े बड़े न जाने कितने कारखाने चल रहे हैं जहां बड़ी बड़ी खेप की खेप मिठाइयों की तैयार हो रही है, जो दीपावली के दिन आप और हमको परोसी जाएगी, बेची जाएगी और उसी मिठाई को हम खाएंगे। उसी मिठाई में अगर कोई मिलावटी मिठाई हुई तो न जाने उसकी दीपावली कैसे मनेगी। तो दीपावली में किसी किस्म का विघ्न ना हो, इसको लेकर के सरकार और शासन प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं सचेत है। और आज छोटी दीपावली पर जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की सराहनीय कार्रवाई है। उपायुक्त ने कहीं ना कहीं अच्छा संज्ञान लिया कि चाहे छोटी दीपावली हो चाहे बड़ी दीपावली हो, कार्रवाई मिलावटखोरी को लेकर के होनी चाहिए, लोगों की सैंपलिंग होनी चाहिए। आपको हमने दिखाया था, पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग ने बताया था किस तरीके से जो मिलावटी मिठाइयां हैं या उन पर जो कार्रवाई हो रही है मिलावटी मिठाइयों को लेकर के, और जो सैंपलिंग की गई उनके सैंपल भी फेल आए हैं, उनको भी बाकायदा नोटिस दिया गया है। तो इस तरह की कार्रवाई लगातार होना कहीं ना कहीं आम जनता में राहत की बात है और लोग कहीं ना कहीं खुश है इस बात को लेकर के कि मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ सरकार ने, जो स्वास्थ्य प्रशासन ने जो अभियान चलाया है, शासन प्रशासन ने, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। और जिनके यहाँ सैंपलिंग की जा रही है वो भी स्वयं इस बात को मानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग जो कर रहा है जायज है और ऐसा होना भी चाहिए। लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। आज का कार्रवाई करना तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि आपको पता है दिवाली शुरू ही हो गई है और DC सर की तरफ से हमें साफ तौर पर आदेश भी है कि सारी मार्केट में सभी मिठाइयों की दुकान को चेक किया जाए, कहीं भी कोई गड़बड़ अगर निकलती है तो उसकी मिठाई के सैंपल लिए जाएं। उन्हीं आदेशों के अंतर्गत हम अपने आज की ये कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ कार्रवाई की है आज आपने, किसकी जगह पे की?
आज हमने धारवाड़ा चुंगी पर एक मिठाई की दुकान है और उनके गोदाम है, वहाँ पर कार्रवाई की है। तो क्या कुछ पाया आप लोगों ने? जो मिठाइयाँ थी हमें लग रहा था जिसमें मिलावट का सामान हो सकता है, विशेषतर उन मिठाइयों पे ध्यान दिया गया है और जिसमें बर्फ़ी हो या नारियल बर्फ़ी हो या गाजर की बर्फ़ी हो, जिसमें खोए का इस्तेमाल हो या मिल्क प्रोडक्ट जो भी है, उन मिठाइयों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। तो आपको लगता है इससे पहले भी आपने यहाँ पे सैंपलिंग की थी, जैसे हमें जानकारी है? नहीं, सैम्पलिंग तो आपको जैसे पता हम विभाग द्वारा चलती ही रहती है, दुकानों पे एक बार दो बार सभी दुकानों पे सैम्पलिंग हो जाती है। तो सिर्फ इसी दुकान पे नहीं, बहुत सारी और भी दुकानें हैं जिस पे 2 बार 3 बार सैम्पलिंग, जहाँ भी हमें जैसी भी इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर हमें लगता है कुछ कि यहाँ पर मिलावट का काम हो सकता है, उसको हम चेक करने के लिए ज़रूर जाते हैं। तो क्या माना जाए, इस बार कोरोना के डर की वजह से ज़्यादा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जागरूक है? नहीं, जागरूकता का तो हम तो जागरूक हैं ही, लोगों को जागरूक होना ज़्यादा ज़रूरी है। विशेषतर हलवाइयों को या जो भी मिठाई बना रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का क्या दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव हो सकता है सेहत के ऊपर, उनको जागरूक करना ज़रूरी है। तो यही हम जागरूकता का काम चला रहे हैं कि उनको जागरूक किया जाए। अब तक आपने जितने भी सैंपलिंग ली, पाई गई है कोई फेल मिठाई, इसमें कोई रिपोर्ट किसी है? हाँ, रिपोर्ट्स पेंडिंग चल रही हैं अभी, 1-2 की तो मेरे ख्याल से आ चुकी है रिपोर्ट्स, घी वगैरह की भी सैंपलिंग की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट्स तो लगातार आती रहती हैं रिपोर्ट्स इसमें फेल भी सैंपल आए हैं कई हो गए, पिछली बार भी आपने बताया था। हाँ, सैंपल रिपोर्ट हमें मिली है, उसमें 2-3 के सैंपल फेल भी आए हैं, उन पे नोटिस हमने दे दिया है। तो उसको आपका काम सिर्फ सैंपलिंग भरना है या इसके बाद कोई कार्रवाई भी करना? कौन अधिकारी है जो इसके बाद इस पर कार्रवाई करता है जो सैंपलिंग फेल हो जाती है? नहीं, अधिकारी तो हमारा विभाग है पूरा, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें एडीसी या फिर जो सीजीएम कोर्ट में केसेस चलते हैं उसमें हम लोगों को ही उन लोगों के खिलाफ केस लड़ना होता है। तो आपको क्या लगता है, अब दीपावली यानी कि कल बड़ी दिवाली या छोटी दीपावली, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग इतना जागरूक इस बार है, तो लोगों को क्या संदेश देंगे? कहीं ना कहीं कोरोना का भी डर है, मिठाई खाएंगे, आपको लगता है कहीं डबल जीवन से खिलवाड़ ना हो जाए? संदेश मेरा यही है, कोरोना काल में वैसे ही लोगों में इतना डर है, मार्केट में भी पहले जैसा इतना कोई रश मुझे नज़र आ नहीं रहा है। संदेश यही है कि अपने बस मास्क लगा के रहिए, थोड़ा मिठाई खरीदते वक्त 2 बार सोचिए कि क्या ले रहे हैं आप, किस आपने तरह इन्हीं की का। दुकान पे मारा, देखा होगा कैसे मधुमक्खी भिन भिना रही है, सफाई व्यवस्था, यानी कि आपके डर से लोग मिठाई वापस अंदर लेकर के जा रहे हैं, दुकान में रख रहे हैं वापस। मिठाई तो इन्होंने, खैर इनकी ये तो बात ठीक है, मिठाई ढकी हुई थी, उनके ऊपर मधुमक्खियाँ भी आ रही थी, तो मैंने इनको निर्देश दे दिए थे कि या तो इन पे प्रॉपर जाली लगवाओ जिसमें मधुमक्खियाँ नहीं पहुँच पाए, नहीं तो इनको अंदर रखो। तो मेरे निर्देश देने के बाद इन लोगों ने वो मिठाइयाँ अंदर रखी है, जालियाँ बाजार के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मिठाइयों का काम किया, लगातार जारी रहेगी आज 2 दिन तक लगातार? बिल्कुल जारी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारा काम चलता रहेगा आज तो। प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं है जी। देखो जी, होता है ये तो आजकल चली रही है, दिवाली का मौसम, जो दिवाली का त्यौहार है, हर एक जगह होता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम तो जी सब चीज़ बढ़िया तरीके से, शुद्ध तरीके से बनाते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका तो लगातार, यानी कि 1 हफ्ते पहले भी सैंपल लिया गया था? हाँ जी, लगातार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के निशाने पे आप लोग हैं, बड़े बड़े कारखाने आप लोगों के चले हुए हैं, कब से मिठाई आप लोग तैयार कर रहे हैं? हम तो जी, हमारा तो पुराना धंधा चलता आ रहा है, हम तो बाबा के तरह, वो हमारे बाबा भी हलवाई थे, जब से हमारा परिवार चल रहा है हलवाई है हम तो, हमारी 3री-4थी पीढ़ी चल रही है इसमें। अच्छा, तो आज सैंपलिंग हुई है, किसकी चीज़ के सैंपल लिए हैं स्वास्थ्य विभाग में? हमारी बर्फ़ी लिए जी, रसगुल्ले लिए हैं और नारियल बर्फ़ी है और गाजर बर्फ़ी है। तो आपको लगता है कहीं जो आपकी रिपोर्ट आएगी वो नेगेटिव ना आ जाए या पॉजिटिव आएगी, आपको कॉन्फिडेंस? देखो जी, हमारा कॉन्फिडेंस 100% है, जो भी आएगा सब कुछ बढ़िया आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपना खुद का मटेरियल है, खुद यहाँ तैयार होता है, सब बढ़िया तरीके से, शुद्ध तरीके से तैयार करते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं मॉडर्न टाउन में। मॉडर्न टाउन में भी आप देखिए, ये बड़ा सारा गोदाम है जहां मिठाइयों की खेप तैयार हो रही है। जैसा कि एचआर न्यूज ने आपको पिछले दिनों दिखाया था कि स्वास्थ्य विभाग जो कार्रवाई कर रहा है वो नामी ग्रामी दुकानों पर भी होनी चाहिए, नामी ग्रामी गोदामों पर भी होनी चाहिए। तो यही एक टारगेट कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग कर रहा है कि इस बार किसी भी हाल के अंदर कोई भी बक्सा ना जाए और एक के बाद एक कार्रवाई हो। अब मॉडर्न टाउन में टीम पहुंची है। मॉडर्न टाउन में आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ भी मिठाइयों की खेप तैयार हो रही है, बाकायदा सैंपलिंग की जा रही है। क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग का कहना है, जो अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, डॉक्टर सचिन, हम हमको उनकी बातें सुनाते हैं, क्या कुछ उनका कहना है दोनों कार्रवाई को लेकर के। उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई अभी और भी दिन भर जारी रहेगी और कल भी जारी रहेगी और दीपावली के बाद भी जारी रहेगी। इस बार किसी भी हाल में मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा और मिलावट को लेकर के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सचेत है, क्योंकि जिला उपायुक्त के सख्त निर्देश है
ऊपर से सरकार के सख्त निर्देश है कि कोरोना काल में कहीं मिलावटी मिठाई दोहरी जंग ना बन जाए जीतने के अंदर, क्योंकि कोरोना की जंग हमें जीतनी है और कोरोना का कहीं ना कहीं जो कोरोना काल चला हुआ है वो परेशानी में लोगों को डाला हुआ है। दूसरा, मिठाइयों को खा करके कोई ऐसी बातें ना बन जाए कि किसी की दीपावली काली हो जाए। और इसी को लेकर के शासन प्रशासन ने जो कमर कसी है, बार बार एचआर न्यूज ये कह रहा है कि सराहनीय कदम है और इस कार्रवाई को और सख्ती से करना चाहिए। एचआर न्यूज भी ये मांग करता है कि अभी और स्वास्थ्य विभाग को टीम बढ़ानी चाहिए, जिला उपायुक्त को टीम का और गठन करना चाहिए ताकि 3 दिनों तक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो तो ये सामने निकल के आए कि किस तरीके से मिठाइयों की खेप तैयार होती है। गोदाम आपको हमने पहले बताया था किस तरीके से शहर के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं। जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पहुंचती है, हड़कंप मच जाता है एकाएक, कहीं ना कहीं डर दिमाग में बैठ जाता है और दुहाई दी जाती है कि दीपावली पर इस तरीके की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है, जो मौके पे पहुंचे हैं, टीम के जो सदस्य है, जो अधिकारी है, क्या कुछ उनका कहना है वो भी हम आपको सुनवाते हैं और जिनके यहाँ कार्रवाई की गई है वो क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको बारी बारी सुनवाते हैं। डॉक्टर साहब, आप लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, अब और आपने कार्रवाई की है, कहाँ का कार्रवाई हो रही है? आज एक मिठाई की दुकान और 2 गोदामों पे हम कार्रवाई अभी तक कर चुके हैं और अभी भी पूरा दिन भर कार्रवाई चलती रहेगी। पहले धारवाड़ा चुंगी पे एक दुकान, फिर कालका रोड पे एक गोदाम और अभी मॉडल टाउन में गोदाम पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या लगता है मिलावट को लेकर के प्रशासन पूरा सतर्क है? कहीं ना कहीं जिला उपायुक्त के निर्देश हैं, क्या कुछ निर्देश हैं? डीसी सर के तो निर्देश ये हैं कि मिलावट खोरी के खिलाफ हैं, वो बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं और बिल्कुल भी उसमें कोताही बरतने का कोई मतलब ही नहीं है। तो उनके निर्देश साफ तौर पे यही, जो भी मिलावट करते पकड़ा गया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जुर्माना हो या फिर सजा का जो भी प्रावधान हो उनके खिलाफ अच्छे से कार्रवाई करें बस। क्या क्या सैंपल लिए गए यहाँ पे मॉडल टाउन में? क्या क्या सैंपल लिए हैं? मॉडल टाउन में हमने पेड़े के सैंपल लिए हैं, काजू बर्फ़ी के, खोया बर्फ़ी के और मोतीचूर लड्डू के सैंपल। आपको लगता है जिस तरीके से बड़े बड़े गोदाम इस टाइम खेप की खेप तैयार हो रही है मिठाइयों की, और अब आज और कल 2 दिन दीपावली का है, ज़बरदस्त बिक्रियाँ होंगी, तो बाजार में भी आप कहीं जाकर के कर रहे हैं उन पे? बिल्कुल, कार्रवाई तो हमारी चलती रहेगी, अभी तक चलती आई है और आगे भी चलती रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ दिवाली की वजह से, दिवाली के बाद भी हम कार्रवाई करेंगे और जो हमारी रूटीन कार्रवाई है वो तो चलती रहेगी। दिवाली तो जैसे फेस्टिवल मिठाइयों का है तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा हमारी रेट की संख्या हमने बढ़ा दी है। में सफाई व्यवस्था देखिए किस तरह के गंदवाड़े में मिठाई बन रही है, आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं लोगों के जीवन से खिलवाड़ करेगी? मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, जहाँ भी मेरी विजिट होती है सफाई को लेके मैं उनको अच्छे से निर्देश देता हूँ और उनको हम रिविजिट करते हैं, उनको टाइम देते हैं थोड़ा कि चीज़ों को इम्प्रूव करें। अगर फिर भी वो नहीं करते हैं, बार बार चीज़ों को सेम चीज़ रिपीट करते हैं तो फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करते हैं। नहीं, आप और हम साथ में हम भी देख रहे हैं किस तरीके से बाजार में आपने धारवाड़ चुंगी पे की मक्खी भिन भिना रही है, मोटी मोटी भीड़, मधुमक्खियाँ, तमाम चीज़ें, और ये सफाई व्यवस्था। देखो, लोगों में फ़र्क तो पड़ा है, मिठाइयों की जो बेच रहे हैं उनमें भी फ़र्क पड़ा है। अब हमारे बार बार ऐसे अभियान से आप ये तो कह सकते हैं एटलीस्ट उन्होंने ढक तो रखा था उनको, नहीं तो पहले तो खुली मिठाइयाँ रखी रहती थी। हमारे निर्देशों के बाद भी उन्होंने ढकना स्टार्ट किया है, धीरे धीरे बदलाव आएगा। तो अब उन्होंने वहाँ पे आपने भी देखा कि उन्होंने मिठाई ढकी हुई थी, लेकिन थोड़ा और उनको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ताकि मक्खियाँ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। तो आप कभी यहाँ गए तो आपने अंदाजा लगाया था इतने बड़े बड़े कारखाने, इतने बड़ी बड़ी खेप में भी तैयार होंगी मिठाइयाँ, जितने बड़े बड़े जखीरे आप देख रहे हैं लगातार? अंदाज़ा तो इस बात का खैर हम अपना रूटीन में चलते रहते हैं, जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है या जहाँ हमें लगता है यहाँ पे मिठाई का काम हो रहा है वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पे करते हैं। जैसे आपने देखा बड़े बड़े गोदाम, कभी उम्मीद थी आपको ऐसे भी बड़े बड़े गोदामों में मिठाई तैयार होते हुए दीपावली? नहीं, अब जैसे जो जिस तरह का फेस्टिवल है दिवाली, उसमें तो स्वाभाविक है कि इतने बड़े गोदाम तो होंगे ही। इतनी खपत है मिठाइयों की, कहीं ना कहीं तो बनी रही होगी, छोटी दुकानों पे तो बन नहीं सकती। तो अंदाज़ा तो था मुझे, कहीं ना कहीं तो गोदाम तो होते ही हैं इतनी ज़्यादा, इतनी बड़ी मात्रा में मिठाई बनाने के लिए। तो इस बार तो 2-2, 3-3 बार आप लोगों ने एक जगह सैंपलिंग कर दी, आपको लगता है कि वाकई में मिलावट कहीं ना कहीं ज़्यादा है? या जहाँ हमें कमी नज़र आती है 2 बार 3 बार, उससे हमें कोई वो नहीं है। अगर हमें लगेगा कि कहीं पे बहुत ज़्यादा लोगों का मतलब मिठाइयाँ खरीद रहे हैं और हमें लगता है कि भाई इतने बड़ी अमाउंट में प्रोडक्शन वो कैसे कर रहे हैं, हम वहाँ निरीक्षण करते हैं, वहाँ से सैंपल लेते हैं हम। तो नहीं, इस बार तो आप लोगों ने यानी कि कहे हमारे को 17-18 साल देखते होंगे, इस बार जो कार्रवाई हुई है लगातार, आप कह रहे हैं कि 100-150 जगह आप लोगों ने सैंपलिंग कर ली, तो आपको लगता है कि इस बार कोरोना की वजह से ये सब चीज़ें हो रही है या वाकई में स्वास्थ्य विभाग जगह है कि लोगों को मिलावटी मिठाइयों से निजात मिले? नहीं, पहले के बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो मैंने ज्वाइनिंग की है, अब डीसी साहब भी इन चीज़ों को लेके बहुत सख्त हो गए हैं। बार बार हमें टाइम पे निर्देश देते रहते हैं। हमारे जो FSSAI हेडक्वार्टर है वहाँ से भी निर्देश आते रहते हैं।
तो उन निर्देशों की पालना हम करते हैं। फिर हमारा खुद का भी जो डिपार्टमेंट है, हम खुद भी अपनी तरफ से रूटीन चेकअप करते रहते हैं बीच बीच में। तो ये सब मिला जुला के कार्रवाई तो इतनी हो ही जाती है। तो सैंपलिंग जो फेल आई है उन पे भी कोई कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? उनको नोटिस हमने अभी दे दिए हैं, नोटिस का जवाब आना बाकी है। उसके बाद फिर उन पे एडीसी कोर्ट या सीजीएम कोर्ट, जिस तरह का भी उनका फेल सैंपल है, उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई होगी। अच्छा, तो पहले आपने सीएम फ्लाइंग के साथ भी किया, एसडीएम महोदय के साथ भी किया, आज कौन कौन सी टीम आपके साथ है जिला उपायुक्त के निर्देश पर? ना वो तो हमें निर्देश देते हैं। टीम तो एज सच आज तो हमारा ही डिपार्टमेंट है, फूड सेफ्टी वाला ही हमारा विभाग है, तो साथ हमारे आज कोई भी नहीं है, लेकिन निर्देश हमें एज यूजुअल ऊपर से आते रहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ड्यूटी लगाए ना लगाएं, वो हमें निर्देश दे देते हैं, हम उस पर कार्रवाई कर देते हैं। तो ये आपकी तीसरी जगह है, लगातार और भी कार्रवाई जारी रहेगी अभी ये शहर भर में? हाँ बिल्कुल, शाम आज तक यानी कि आज चलेगी? आज पूरा दिन कार्रवाई होगी, आगे भी होगी, कल भी होगी, परसों भी होगी, कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। रक्षा विभाग की टीम आई है आपके गोदाम पर, क्या प्रतिक्रिया आपकी इस कंपनी को लेकर के? बहुत बढ़िया है जी, ये तो काम होना चाहिए। और हमारे यहाँ तो कोई ऐसा काम है नहीं कि भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सैंपल उन्होंने। नहीं, मिलावट को लेकर के जिस तरीके से सक्रिय है स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार बहुत बढ़िया काम कर रहा है जी। आपका तो काफी बड़ा कारखाना हम देख रहे हैं यहाँ, तो क्या आपको लगता है कि जो कार्रवाई हो रही है वो जायज है या किस तरीके? हाँ जी बिल्कुल जायज है, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपके सैंपलिंग वगैरह फेल आते हैं तो क्या कुछ होना चाहिए? नहीं, हमें तो पूरा विश्वास है नहीं आएंगे सैंपल फेल, कोई हम कोई ऐसा काम करते ही नहीं है जो सैंपल फेल आए। तो आप जायज मानते हैं? हाँ जी, लगातार आज हम आपको दिन भर इसी तरीके का अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल जब तक की कार्रवाई हुई है ये उसका अपडेट है, उसके बाद हम आपको तुरंत और जो भी अगली कार्रवाई होगी उसका भी अपडेट हम देते रहेंगे। देखते रहिए HR न्यूज। कैमरा पर्सन कोमल के साथ मोहनलाल, HR न्यूज, रेवाड़ी। आप सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से व इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली का त्योहार आपके लिए मंगलमय हो और आने वाला नव वर्ष 2021 आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए, ऐसी मेरी कामना है। जय हिंद। भारत गैस के सभी उपभोक्ताओं व क्षेत्र के सभी नागरिकों को मेरे परिवार की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए दीपावली पर्व मंगलमय हो व ढेर सारी खुशियां आप सभी के लिए लेकर आए, ऐसी मेरी कामना है। मैं कमला शर्मा, इनेलो पार्टी से महिला प्रधान, आप सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये दीपावली मंगलकारी हो, आपके घर में धन लक्ष्मी का लाभ हो। मैं राजेंद्र सिंघल, पूर्व वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी रेवाड़ी एवं नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद रेवाड़ी, सभी क्षेत्रवासियों को, अनाज मंडी के व्यापारी भाइयों को एवं शहर के सभी नागरिकों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं ईश्वर से सबको सुख संपत्ति दे। मैं संजय मलिक, पूर्व चेयरमैन नगर परिषद रेवाड़ी, आप सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह दीपावली आप सबके लिए खुशियां और खुशहाली लेकर आए। जवाहरलाल दोहन, प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर SD सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आप सबके जीवन में बहुत बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आप सभी क्षेत्रवासियों को सोहन मेडिकल हॉल की तरफ से आने वाले धनतेरस की, शुभ दीपावली की और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं आपका आने वाला साल बहुत मंगलमय हो, लाभकारी हो। मैं यही प्रार्थना करता हूं और लास्ट में आप सभी को हैप्पी दिवाली। मैं सुरेंद्र राव, प्रधान दी रेवाड़ी प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन व मॉडल टाउन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन, प्रदेश वासियों को धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि लक्ष्मी जी आप पर धन की वर्षा निरंतर बरसाती रहे।
मैं राधेश्याम मित्तल, प्रधान व्यापार मंडल नई अनाज मंडी रेवाड़ी व विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष रेवाड़ी, अपने नगरवासियों को, देशवासियों को मैं अपनी संस्थाओं की तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज की ये त्योहार सबके लिए मंगलम हो, ढेर सारी खुशियां लाए। लक्ष्मी जी की आपके सभी परिवार पर कृपया बनी रहे, मेरी भगवान से ये प्रार्थना है। और इस कोरोना के इस महामारी में देखते हुए मेरी भाइयों से एक अपील है, मास्क और 2 गज की दूरी जरूर ध्यान रखें।